आप अंदर कहाँ घुसी जा रही हैं? पहले हमसे तो मिल लीजिए। कौन है आप? हम यहाँ के सब कुछ है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम अंजू है। अंजू? बहुत ही अच्छा नाम है। आपका अपना है क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि परिचय कराने की कोई जरूरत नहीं, हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। अच्छा। आप सोशल वर्कर हैं? जी नहीं। तो फिर आप राशन ऑफिस से आई हैं, ये देखना चाहती हैं कि हम कितना खाते हैं? नहीं। तो फिर आप डॉक्टर हैं, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। जी मैं डॉक्टर हूँ और बीजी से मिलना चाहती हूँ। इनको तो बीजी का नाम भी मालूम है। क्यों नहीं मालूम होगा? हाँ मालूम होगा, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि अब बीजी आ नहीं रहती, उन्होंने दूसरा घर ले लिया है बाहर। बाहर? आप मुझे वहाँ ले चलेंगे? जरूर ले चलेंगे, आइए आइए, वहाँ सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए। इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब कहाँ चले गए? हमें किसने पुकारा फरियादी? हम आ गए। इंस्पेक्टर साहब, ये वही लड़की है जिसके बारे में अखबार में छपा था। डॉक्टर बन के हमारे घर में घुस रही थी, साली चोर कहीं की। मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं एक डॉक्टर हूँ। अरे इसकी बात मत सुनिए साहब, ये वही लड़की है जिस पर आपने इनाम रखा था। हाँ, वही लड़की, खूबसूरत, सुंदर, अच्छे कपड़े पहनने वाली, इत्र लगाकर अंग्रेजी बोलने वाली। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो बीजी की दोस्त की लड़की हूँ और आज ही दिल्ली से आई हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप चलिए मेरे साथ बीजी के पास और उन्हीं से पूछ लीजिए। चले? हाँ चले। चलिए ना। इंस्पेक्टर साहब देखिए, ये फिर चालाकी दिखा रही है। क्या दिखा रही है? चालाकी दिखा रही है। ये बाहर जाएगी, भाग जाएगी, फिर इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे इनाम लूंगा। खामोश, काम से पहले इनाम मांगता है, आगाज से पहले अंजाम मांगता है। ये पूछ कि इंस्पेक्टर गुलफाम क्या मांगता है? मैं समझा नहीं साहब। और तू समझेगा भी नहीं नादान। अरे इस दिल में कितना दर्द है। ये शायरी का फन है, हमारे बाप दादा का चलन है, जो पीले हाउस पर नाटक कंपनी में काम किया करते थे। आपके पिताजी एक्टर थे? नहीं, वो कपड़े खींचते थे। जी? मेरा मतलब ये है कि वो पर्दे खींचते थे। पर्दे खींचे या कपड़े खींचे, उससे क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। पासी भाग गए हैं, नाटक कंपनी खलास हो गई है, इसीलिए मुझको इंस्पेक्टर बनना पड़ा। हाय गुलफाम, तू किस हाल में है? एक एक्टर पुलिस के जाल में है। अंजू? अंजू? बीजी आप? बीजी? ये बीजी कौन है? क्या हो गया? तुझे तो स्टेशन से सीधा हवेली पे आना चाहिए था, यहाँ कैसे आ गई? मैं नहीं आई बीजी, ये बदमाश मुझे यहाँ ले आया। गोपाल? ये तो अपना गोपाल है। बीजी, ये बहुत बदमाश आदमी है, मुझे हवेली के धोखे से यहाँ ले आया और इस पुलिस वाले से इनाम भी मांग रहा है। इनाम? बीजी, बीजी इनाम एक चोर लड़की पे है, जिसके बारे में अखबार में भी लिखा था। ये बिल्कुल वैसी ही लगती है। मेरी शक्ल तुम्हें चोर जैसी लगती है? अरे चोर की कलाई पर थोड़े लिखा होता है कि वो चोर है, लेकिन फिल्म दीवार में तो लिखा था। बदतमीज। चढ़ाप। अरे इतनी अंग्रेजी मुझे भी आती है। ये क्या ड्रामा है? ओफो, ये क्या पागलपन है गोपाल? ये मेरी स्वर्गवासी सहेली की बेटी अंजू है। भाइयों और बहनों, हमारा देश दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है। तो आप लोगों को एक वादा करना होगा कि आप लोग ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करेंगे। सरकार ने बच्चों पर रोक लगाने के लिए मुफ्त में नसबंदी का इंतजाम किया है। अरे ऐसी की तैसी तुम्हारी नसबंदी की बकवास बंद करो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक लड़की जिसे ना छोटों की इज्जत ना बड़ों का लिहाज, तुम लोगों के सामने गंदी गंदी बातें कर रही है और तुम लोग यहाँ बैठे सुन रहे हो। अब मैं कोई गंदी बातें नहीं कर रही हूँ, मैं ये लोगों की भलाई की बातें कर रही हूँ। अच्छा, लाला जी, बीजी और मुझसे ज्यादा तुम इन लोगों की भलाई चाहती हो। अरे हम चाहते हैं कि हम सब परिवार की तरह रहें और तुम परिवार को ही खत्म कर देना चाहती हो। हम चाहते हैं कि इन सब के बच्चे हो ताकि ज्यादा कमाई हो, और तुम बच्चा पैदा होने से पहले ही खत्म कर देना चाहती हो। भाई और बहनों, अगर तुम लोगों ने इसकी बात सुनी तो पति पत्नी को छोड़ देगा, माँ बेटे को छोड़ देगी और लड़कियों की तो शादी नहीं होगी। चलो चलो उठो, जाओ घर। अरे आप लोग मेरी बात तो सुनिए, मैं आपकी भलाई की बातें कर रही हूँ। ए चलो चलो निकलो यहाँ से। आप लोग मुझे समझने की कोशिश तो कीजिए, मैं आपकी भलाई की बातें कर रही हूँ। मेरी बात तो सुनिए। चलो चलो। अरे चलो। गोपाल भैया सही कह रहा है। गोपाल भैया बिल्कुल सही है।
कहाँ जा रही है अंजू? बीजी, वो अस्पताल में क्वार्टर मिल गया है। अरे, इतनी बड़ी हवेली छोड़कर अस्पताल के क्वार्टर में जा रही है? बीजी, चाहती तो मैं भी यही थी कि यहाँ रहकर आपकी सेवा करूंगी, लेकिन जाना जरूरी है। ऐसी कौन सी बात है? वो सरपिरे गोपाल ने तुम्हें कुछ कह दिया? नहीं बीजी, वो तो बहुत अच्छा है, सबकी मदद करते रहता है, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता। फिर क्या बात है? बीजी, दरअसल बात यह है कि आजकल मरीज बहुत हो गए हैं और कभी कभार उन्हें रात में भी देखना पड़ता है, इसलिए सोच रही थी कि अगर मैं वहां रहूंगी तो सहूलियत रहेगी। अच्छा, अगर नौकरी की बात है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, मगर कभी कभी आती रहना। जरूर। जीती रहो। बीजी, ये अंजू मेरे बारे में आपके कान तो नहीं भर रही थी? कान भर रही थी? बल्कि वो तो तेरी तारीफ कर रही थी, कहती थी गोपाल बड़ा अच्छा लड़का है, सबकी मदद करता है। अंजू मेरी तारीफ कर रही थी? हाँ, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? नहीं बीजी, आप क्यों झूठ बोलेंगी? लगता है अंजू को समझने में मैंने गलती की। गलती? नहीं बीजी, कुछ नहीं जी। ये अंजू गई कहाँ? अस्पताल के क्वार्टर में। मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं आया। पहले मैं तुम्हें गलत समझता था, लेकिन जब बीजी से तुम्हारे बारे में पता चला तो मुझे अपने किए पे बहुत दुख हुआ। तुम इतनी अच्छी हो और मैं कमबख्त, मैं पहचान न सका। अब तो पहचान लिया ना? हाँ, तुम्हें पहचान भी लिया और जान भी लिया। अंजू, एक बात कहूं? ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों एक ही सपना देखें। जो तुम सुनो वो मैं सुनूं, जो मैं देखूं वो तुम देखो। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ जानता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जब सामने रहती हो तो दिल करता है कि तुम्हें देखता रहूं, और जब दूर रहती हो तो मन चाहता है कि तुम्हारे बारे में सोचता रहूं। शायद इससे पहले ये बात इतनी सादगी से किसी और ने नहीं कही होगी। कौन सी बात? वही बात जिसे सुनकर दिल में फूल खिलने लगते हैं और जवां हथेली से मेहंदी की खुशबू आने लगती है।